हेलो नमस्ते एथलीन्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम विमाओं के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रीवियस लेक्चर में हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके मात्रकों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे कि जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये विमाएं होती क्या है। देखो बच्चों, विमाओं को अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेट करो तो उससे शब्द निकल करके आता है डायमेंशंस। आपने सुना ही होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना। जब भी ऐसी कोई भौतिक राशि जिसको केवल आप एक मूल मात्रक, मतलब किसी आप उसको किसी मूल मात्रक के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसकी घात केवल एक है, तो वो आपकी 1D क्वांटिटी हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं लाइन, है ना, अगर मैं लंबाई की बात करूं, ये लाइन है, ये लाइन की लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? भाई लंबाई को हम L से दर्शाते हैं और उसका SI मात्रक क्या होता है? उसका SI मात्रक होगा हमारा मीटर, है ना, मीटर होगा। इसी तरीके से अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल को किस तरीके से दर्शाते हैं हम? लंबाई इंटू चौड़ाई बोल सकते हैं, चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई ही है। और एक में आयतन की बात करूं, यहां एक में आयतन की बात करूं, तो आयतन को हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये हम छोटी क्लासेस में सब पढ़ करके आए हैं, है ना, कोई नई बात है नहीं यहाँ पर। इसे हम क्या लिखेंगे इस तरीके से? तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक तरीके की लंबाई ही तो है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमने मात्रकों को, राशियों को भी दो प्रकार में पढ़ा था। कुछ हमारी व्युत्पन्न राशियां होती है और कुछ हमारी मूल राशियां होती है। इसी तरीके से कुछ हमारे मूल मात्रक होते हैं और कुछ हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि की जब मैं विमाओं की बात कर रही हूं, तो जब मैं विमाओं के बारे में मतलब विमाओं के बारे में जब मैं जोर डाल रही हूँ, जब मैं विमाओं के लिए बोल रही हूँ, तो उससे आपको क्या मतलब समझना है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों, उनके मूल मात्रकों पर लगाई जाने वाली, साथ साथ में लिखे बच्चों, है ना, लगाई जाने वाली घातें विमाएं कहलाती है। अब यहां पर हमने एक एग्जाम्पल देखा था, उसको हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो ये हमारी विमाओं की परिभाषा हो गई कि आप किसी भी भौतिक राशि को जब व्यक्त करते हो, तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमने क्या देखा था कि हमें आंकिक मान चाहिए होता है। ये पढ़ चुके हैं हम कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें आंकिक मान चाहिए और साथ में उसका मात्रक। अब ये जो मात्रक है हमने पढ़े थे कि दो प्रकार के होते हैं, या तो मूल मात्रक होंगे या व्युत्पन्न मात्रक होंगे। हम व्युत्पन्न मात्रकों के अंदर क्या करते हैं? मूल मात्रकों का इस्तेमाल करते हुए हम व्युत्पन्न मात्रकों को
व्यक्त करते हैं ना, भौतिक जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनके मात्रकों को हम मूल मात्रकों का इस्तेमाल करके व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, लंबाई क्या हो गई हमारी, लंबाई जो है हमारा मूल मात्रक है ना, लंबाई जो है हमारी मूल भौतिक राशि है और इसका मात्रक जो हो जाएगा हमारा मूल मात्रक हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए मुझे यहाँ पर लंबाई जो कि एक मूल मात्रक है उसकी सहायता लेनी पड़ रही है। तो लंबाई के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मैंने मूल मात्रक का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर ये मेरा व्युत्पन्न मात्रक हो गया है ना। इसी तरीके से आयतन को व्यक्त करने के लिए भी मैंने मूल मात्रक की सहायता ली है, तो ये मेरा व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इतना तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। आई होप सो आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रक पर लगाए जाने वाली घातों को हम क्या बोलते हैं, उनके मूल मात्रक पर लगाए जाने वाली घातों को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर विमाएं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर इसको एक्सप्रेस ऐसे नहीं किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास में 3 तरीके के, जैसे तो एसआई पद्धति के अंदर हमने पढ़ा था कि 7 प्रकार के मूल मात्रक है, लेकिन ज्यादातर हमारे 3 ही काम आते हैं, है ना। कौन से पढ़े थे हमने? एम फॉर मास पढ़ा था द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान को हम एम से दिखाएंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एल लंबाई के लिए, और टी हमने पढ़ा था समय के लिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मुझे मूल मात्रक पर कितनी घात लगानी पड़ी है, तो भाई देखो क्षेत्रफल की जो राशि है उसको व्यक्त करने के लिए मुझे यहाँ पर लंबाई के रूप में मैंने उसे व्यक्त किया है, और लंबाई की कितनी घातों पर निर्भर करता है, वो 2 घातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो ये 2 होगा ना, ये विमा हो जाएगी, ये विमा हो जाएगा किसका? क्षेत्रफल का। उसी प्रकार से अगर मैं आयतन को देखूं, तो आयतन को व्यक्त करने के लिए मैंने लंबाई मूल मात्रक को 3 बार गुणा किया है ना। लंबाई के मूल मात्रक को 3 बार गुणा किया है, जिससे उसका एसआई मात्रक क्या निकल करके आया है? मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आयतन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मुझे मूल मात्रक पर कितनी घात लगानी पड़ी है? 3 घात लगानी पड़ी है। तो यहाँ पर इसकी विमा कितनी हो जाएगी? 3 विमाएं हो जाएगी, इसकी 3 विमाएं कहलाएगी। अच्छा, हमने कुछ बेसिक मूल मात्रक पढ़े थे, पहले हम उनको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम नए तरीके के मूल मात्रकों को बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो कोशिश करो कि देखो बच्चों ना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत 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 वास्ट है। अब आप सारे मात्रकों को या फिर सारे विमाओं को आप रट तो सकते नहीं हो कि हाँ मैं आपको बोलूं कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट का आप मुझे मात्रक बताओ, तो वो रट तो सकते नहीं हो। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको फॉर्मूलाज पता लगेंगे, और फॉर्मूलाज पता लगेंगे तो आप मात्रकों को खुद ही बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन मैं आपको सिखाऊंगी जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो हम देखते हैं मूल मात्रक कौन कौन से पढ़े हैं हमने। लंबाई पढ़ा है, लंबाई मूल मात्रक को आप इस तरीके से एल से दिखाओगे, ठीक है। फिर द्रव्यमान पढ़ा है आपने, द्रव्यमान के लिए हम एम का इस्तेमाल करेंगे। फिर समय पढ़ा है हमने, समय को हम किससे बताएंगे? समय को हम सेकंड में व्यक्त करते हैं, तो समय के लिए हम टी ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, है ना। इसको हम इधर समय लिख देते हैं। इसी तरीके से करंट या फिर विद्युत के लिए हम क्या करेंगे? विद्युत का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत कम काम आते हैं, मेजरली आपके 3 ही काम आएंगे, ज्यादातर आप देखेंगे। कितने थे? 7 थे, 5 हमारे हो गए हैं। एक क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का मात्रक भी लिख लेंगे हम। ज्योति तीव्रता का मात्रक हम लिख लेंगे, क्या होता है? कैंडेला। और एक और हमारा लास्ट बच रहा है, जो कि है
तापमान, तो तापमान का मात्रक मैं यहां लिख रही हूं तापमान। तापमान को आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। अब जब मुझे द्रव्यमान का, ये तो क्या है, मात्रक है, अब मुझे द्रव्यमान की विमाएं लिखनी है। अब देखो ये तो मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक में तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत कब आती है, जब हम, सॉरी ये तो हमारी मूल भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियों में इतनी दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत तब आएगी जब हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं निकालेंगे। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं निकालने से पहले हम यहाँ पर भौतिक राशि जो है, हमारी मूल भौतिक राशि है, उनकी विमाओं को देख लेते हैं। जब मैं लंबाई की बात कर रही हूं, तो लंबाई के अंदर क्या है, लंबाई के अंदर सिर्फ लेंथ इंक्लूडेड है, द्रव्यमान है ही नहीं, इसके अंदर इंक्लूड हो ही नहीं रहा है, द्रव्यमान इसमें शामिल नहीं है, समय का इसमें कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर लंबाई का जो मात्रक है, सॉरी लंबाई का जो विमा है वो क्या हो जाएगा, m0, क्योंकि द्रव्यमान है ही नहीं, लंबाई की एक ही घात, क्योंकि 1d है, सिर्फ लंबाई की बात हो रही है, सिंपल, और t जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा कि लंबाई की विमाएं बताएं, आपको बोला है कि लंबाई की विमाएं बताएं, तो आप ये नहीं लिखोगे, आप बोलोगे कि लंबाई की विमाएं हैं 0 1 0, ये है उसकी विमाएं। जो घात लग रही है ना, मूल मात्रकों के ऊपर लगने वाली जो घातें हैं, उन्हें आप विमाएं बोल रहे हैं। समझे मेरी बात, जो मूल मात्रकों के ऊपर घात लगाई है ना, 0 1 2 3 4, ये आपके विमाएं कहलाती है। तो यहाँ पर अगर आपसे लंबाई की विमाएं पूछी जाएंगी तो आप क्या बोलोगे, 0 1 0, 0 1 0 मतलब द्रव्यमान 0, लंबाई पर, लंबाई के लिए एक घात लगेगी और समय के लिए 0 घात लगेगी। इसी तरीके से जब द्रव्यमान की बात होगी, तो द्रव्यमान के लिए आप क्या लिखोगे, m1 l0 t0। तो द्रव्यमान की विमाएं क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की विमाएं हो जाएगी 1 0 और 0। ठीक है, इसी तरीके से आप समय का लिख लोगे, समय के लिए आप क्या लिख लोगे, जल्दी जल्दी मैं लिख देती हूं यहाँ पर। समय के लिए आप लिख लोगे m0 l0 t1। तो यहां पर समय के लिए क्या हो जाएगी विमाएं, 0 0 1। उसी प्रकार से विद्युत के लिए क्या लिखोगे, विद्युत के लिए भी आसान है लिखना भाई, विद्युत में ये सब 0 है हमारा, m0 l0 t0 और a1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 0 1, क्योंकि यहाँ पर इसको हम एम्पियर में, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एम्पियर में हम इसको शो करते हैं। इसी तरीके से आपको सारी की सारी लिख लेनी है, तो बहुत छोटी है। अब बात आती है विमीय सूत्र की। भाई विमाएं क्या है, जब भी किसी भौतिक राशि को आप उसके मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त कर रहे हो, तो मूल मात्रकों के ऊपर लगने वाली जो घात है वो आपकी विमाएं कहलाएगी। सेकंड चीज हमारे पास में आती है विमीय सूत्र। सेकंड चीज हमारे पास में क्या आती है, विमीय सूत्र। क्या है, कुछ नहीं, ऊपर लिख रखा है, वही विमीय सूत्र है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। यहां पर अगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m1 l0 और t0, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। विमीय सूत्र की जब हम बात करते हैं तो हम बताएंगे कि किस मूल मात्रकों का जो व्यंजक है उसके रूप में हम इसे प्रदर्शित करते हैं। जब हम विमाओं की बात कर रहे हैं तो विमाओं की बात करते समय मूल मात्रकों के ऊपर जो घात लग रही है सिर्फ उसकी बात कर रही हूं, और जब मैं विमीय सूत्र की बात कर रही हूं तो विमीय सूत्र की बात करते समय हम बोलते हैं कि उस भौतिक राशि को एक्सप्रेस करने में, उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन भी मूल मात्रकों का इस्तेमाल हुआ है उसे हम व्यंजकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबका लिख लिया है। मोस्ट ऑफ ये क्या है, ये आपके विमीय सूत्र हो जाएंगे। डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है इसलिए इतना फोकस नहीं कर रहे हैं हम डेफिनेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर घात अगर आप बता रहे हो तो आप विमाएं बता रहे हो, और मूल मात्रक जो भौतिक राशि है
उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों का व्यंजकों के रूप में प्रयोग करके जब आप उसको प्रदर्शित करते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका विमीय सूत्र कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, अगर मैं पूछूं लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, तो आप बोल दोगे कि लंबाई का विमीय सूत्र है m0l1t0, है ना। और इसको आप हमेशा इस बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में ही दिखाओगे, ये चीज ध्यान रखनी है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बच्चों क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू लंबाई। भाई सूत्र पता होगा तभी आप विमीय सूत्र निकाल सकते हो, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो यहाँ पर द्रव्यमान इसमें इंक्लूडेड है नहीं। लंबाई कितनी बार आ रही है, 2 बार, तो लंबाई के लिए हम 2 बार, लंबाई को 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, और समय नहीं आ रहा है तो t0। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0l2 t0। और अगर मैं पूछूं कि क्षेत्रफल की विमाएं क्या है, तो आप बोल दोगे 0 2 0, है ना, 2 डायमेंशनल, टू डायमेंशनल है, ये 2 विमाएं हैं इसकी। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं आपसे कि आयतन का विमीय सूत्र क्या है, देखो ये माइनस का साइन नहीं है ना। इसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछूं कि आयतन का विमीय सूत्र क्या है, तो आयतन का विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें पहले आयतन का सूत्र पता होना चाहिए ना। तो लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, तो लंबाई पर, है ना, 3 बार गुणा करने पर ये आयतन का हमारा सूत्र निकल रहा है। तो इसमें द्रव्यमान तो है नहीं, लंबाई पर कितनी कितनी घात पर निर्भर कर रहा है, लंबाई की 3 घात पर निर्भर कर रहा है ये, और t0। तो यहाँ पर आयतन का विमीय सूत्र कितना हो गया है, m0l3t0। और इसका अगर मैं इसकी विमाएं पूछूं तो आप बोल दोगे 030, वो उसकी विमा हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं विमीय समीकरण की बात करूं, यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, विमीय समीकरण की बात कर लेते हैं, फिर हम अलग अलग भौतिक राशियों का जो है विमीय सूत्र लिखना सीखेंगे। विमीय समीकरण क्या होता है, आप जिस भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिख रहे हो, जिस भी भौतिक राशि का आप विमीय सूत्र लिख रहे हो, जैसे मान लो मैं लिख रही हूं चाल का विमीय सूत्र, किसका विमीय सूत्र लिख रही हूं मैं, चाल का। तो चाल का विमीय सूत्र लिख करके क्या करूंगी, मैं चाल लिख करके बराबर लिखूंगी, और उसके आगे अगर मैं उसका विमीय सूत्र लिख देती हूँ तो वो विमीय समीकरण हो जाएगा। देखो पहले हमें पता होना कि चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पर चाल, दूरी को हम किस में दिखाएंगे, लंबाई में, समय को हम किस में दिखाएंगे, टी में, एम है ही नहीं। तो यहाँ पर चाल के लिए अगर मुझे विमीय सूत्र लिखना होगा तो क्या लिखूंगी, m0l1, और जो भी चीज नीचे होती है ना उसको आप ऊपर ला करके लिखोगे और उसकी पावर माइनस में कर दोगे, है ना, ये रूल होता है, एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा हो तो। टी है ना, टी अपॉन में है, कहां पर है, टी डिनोमिनेटर में है, अपॉन में है, नीचे लिखा हुआ है, तो जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो चीज हमें मिली है ना, ये क्या हो जाएगा, ये चाल का विमीय समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल का विमीय समीकरण। समीकरण में क्या है, आप जिस भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिख रहे हो, बराबर में उस भौतिक राशि का नाम भी लिख दो आप। भाई मैंने चाल का विमीय सूत्र लिखा है ना, तो विमीय सूत्र लिख करके बराबर चाल लिख दो, वो उसका विमीय समीकरण हो जाएगा। अगर आप सिर्फ चाल का विमीय सूत्र लिख रहे हो, विमीय सूत्र में क्या करोगे कि भाई वो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो मूल भौतिक राशियां इस्तेमाल हुई है, उनको अगर आप उनके व्यंजकों के रूप में लिख रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं कि लंबाई, क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, m0l2t0, तो ये विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर सिर्फ इतनी सी चीज लिख रही हूं तो विमीय सूत्र, ये पूरी चीज लिख रही हूं तो विमीय समीकरण, और अगर सिर्फ घात बता रही हूं तो विमाएं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आओ अब हम आगे कुछ नए विमीय सूत्र लिखना सीखें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे हम याद तो कर नहीं पाएंगे। इससे अच्छा हम हमारे माइंड को ट्रेन करते हैं और विमीय सूत्र को निकालना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, क्योंकि उसी पर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, तो डेफिनेशन के बारे में चिंता नहीं करनी है कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घात होती है जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। भाई मूल मात्रकों के ऊपर जो हमने घात लगा रखी है वो क्या हो जाएंगे, वो हमारी विमाएं हो जाएगी। किसी भौतिक राशि के मात्रक को द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, थीटा, विद्युत धारा के पदों में लिखने पर जो हमें सूत्र प्राप्त होता है वह उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पास में विमीय सूत्र की परिभाषा हो गई है ना। और विमीय समीकरण बता दिया है मैंने कि जिस भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आप लिख रहे हो बराबर करके उस भौतिक राशि का नाम रख दो, तो वो आपका विमीय समीकरण हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूं, और डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहां से लिख सकते हो। ये एक डेफिनेशन हो गई है आपकी और ये दूसरी, ठीक। ये मैं बता चुकी हूँ। भौतिक राशि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए हम लेंथ का ही इस्तेमाल करते हैं। वेग आपको दे दिया है, लेकिन हम यहाँ खुद बनाएंगे, यहाँ हम खुद बनाएंगे, कुछ खुद बनाएंगे, फिर कुछ का आपको मैं चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी। सबसे पहले लंबाई का तो हमने कर लिया है, वेग, चाल का भी हम करके आए हैं। वेग का क्या होगा, वेग और चाल का एक ही होता है बेटा, वेग बोल दो या चाल बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि जब हम वेग का विमीय सूत्र लिखेंगे तो वेग का विमीय सूत्र लिखते समय हम क्या लिखते हैं, विस्थापन बटा समय, और जब हम चाल का विमीय सूत्र लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दूरी बटा समय। तो विस्थापन और दूरी दोनों लंबाई को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर हमारा जो विमीय सूत्र में है उसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा। दोनों का ही जो हमारा विमीय सूत्र रहने वाला है वो क्या रहेगा, भाई द्रव्यमान तो इसमें इंक्लूडेड है नहीं, m0 L1 T-1। ये पिछली स्लाइड पे कराया है मैंने अभी अभी, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक पूछ लिया तो क्या करोगे, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, है ना। लंबाई बटा समय आ रहा है ना इसमें, तो मीटर प्रति सेकंड। चलो नेक्स्ट एक और कोई करते हैं। आयतन का कर लिया है हमने। अच्छा विस्थापन का पूछ ले तो कोई विमीय सूत्र तुमसे, विस्थापन का पूछ ले तो इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम टफ पे जाएंगे। विस्थापन का अगर विमीय सूत्र पूछ ले तो विस्थापन क्या होता है, एक तरीके की लंबाई, तो लंबाई होती है विस्थापन एक तरीके की, तो m0 L1 और T0, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इसी तरीके से दूरी का भी सेम हो जाएगा, है ना। वेग का हमने निकाल लिया है, त्वरण का निकालते हैं। वेग का हम कर चुके हैं, भाई ये रहा ना वेग का, जो चाल का है वही वेग का है, बस दूरी की बटा दूरी की जगह आप विस्थापन लिख दोगे, सेम ही चीज है, दोनों एक तरीके की लंबाई है। त्वरण का विमीय सूत्र अगर हमें लिखना हो तो त्वरण क्या होता है, त्वरण का सूत्र पता होना चाहिए पहले आपको। हम क्या बोलते हैं त्वरण को, वेग में, वेग में, ये तो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है ना, वेग में परिवर्तन की दर। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें तो सूत्र पता ही नहीं है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है बच्चों, आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सब में सूत्र भी आएंगे। मेथड सीख लो, जो लिखवा रही हूँ वो लिख लो, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर सूत्र भी आएंगे, फिर आप उनके विमीय सूत्र अपने आप निकालना सीख जाएंगे। बटा समय। अब वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर हो जाएगी दूरी बटा या फिर विस्थापन बटा समय, और यहां पर समय और आ रहा है। यहां पर इस चीज का सूत्र हम निकाल चुके हैं ना, वेग का सूत्र हम निकाल चुके हैं। क्या है वेग का सूत्र, वेग का सूत्र हमने ऊपर निकाला है, क्या है, m0 L1 T-1, और यहां पर नीचे वापस समय आ रहा है तो समय के लिए t लिख दूंगी, मैं T1 लिख दूंगी। मैंने आपको क्या बोला है, ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और एक्सपोनेंट्स में हमने ये चीज पढ़ी है कि कभी भी हमारे पास में अगर हम एक्सपोनेंट्स के अंदर ऐसी दो संख्याएं हैं हमारे पास में जिनका आधार तो समान है लेकिन जिनकी घातें अलग अलग है, तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, उनकी घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। ये एक्सपोनेंट का रूल है, लिख लें। बता देती हूँ इसको हम कैसे करेंगे। देखो बच्चों थोड़ी बहुत मैथ्स आपको आनी चाहिए। यहाँ पर L1 T-1 और T वापस ऊपर चला जाएगा तो T-1, तो यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का आधार सेम है तो इनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएगी। तो त्वरण का जो हमारे पास में विमीय सूत्र आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, T-2। तो ये हमें याद रखना है कि ये हमारे जो जो बेसिक है ना वो तो एटलीस्ट आप लोग याद ही रखें, याद हो जाएंगे, एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, बस करें, प्रैक्टिस करें, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें होंगी। त्वरण का हमारा विमीय सूत्र आ गया है। इसी तरीके से अब हम बल का निकालें, बल का विमीय सूत्र निकालें हम। अच्छा बल का सूत्र क्या होता है,
बल का विमीय सूत्र पता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बल बराबर हमने पढ़ा है ना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को बल ही तो बोलते हैं ना। और ये कितना हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखो, द्रव्यमान के लिए तो मैं क्या लिख लूंगी? m1 लिख लूंगी, क्योंकि ये तो एक मूल राशि है, मूल भौतिक राशि है, तो इसका मूल मात्रक के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। और त्वरण के लिए अभी अभी मैंने निकाला है, तो त्वरण के लिए क्या हो जाएगा? m0 l1 t-2। यहां पर देखो, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? m1 l1 t-2। तो यहां पर त्वरण का जो विमीय सूत्र है वो क्या हो जाएगा? m1 l1 t-2। ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है इसका न्यूटन, है ना, न्यूटन। एन से लिखते हैं हम इसे। ठीक है। और इसका त्वरण का एसआई मात्रक नहीं बताया था मैंने आपको, त्वरण का भी एसआई मात्रक बता देती हूं मैं। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से दिख रहा है ना, द्रव्यमान तो इंक्लूडेड है नहीं, लंबाई एक बार आ रहा है और समय दो बार आ रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। होप सो ये क्लियर है। इसी तरीके से हम ऊर्जा या फिर कार्य का एसआई सूत्र निकालेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ऊर्जा या फिर कार्य क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बच्चों फिजिक्स में हम जो भी काम करते हैं ना, तो किया गया कार्य इज इक्वल्स टू व्यय की गई ऊर्जा। अगर मैं यहां पर 10 जूल का कार्य कर रही हूं ना, मतलब मैंने 10 जूल की ऊर्जा खर्च कर दी है, तो आप बोल सकते हो कि ऊर्जा ऊर्जा और कार्य का जो विमीय सूत्र है वो एक जैसा ही होता है। तो यहां पर कार्य को हम क्या लिख सकते हैं? कार्य को हम क्या लिखेंगे बच्चों? कार्य को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बल इंटू विस्थापन लिख सकते हैं कार्य को, तो बल इंटू विस्थापन लिख दिया। बल का विमीय सूत्र अभी अभी निकाला है, बल का विमीय सूत्र अभी अभी निकाला है, m1 l1 t-2। और विस्थापन का कितना हो जाएगा? विस्थापन का हो जाएगा l1। बाकी सब तो जीरो है। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा हमारे पास में? m1 l2 t-2। तो ये हमारा कार्य या फिर ऊर्जा का विमीय सूत्र हो जाएगा, m1 l2 t-2। ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या लिख लेंगे हम? एसआई मात्रक इसका हम जूल लिख लेंगे, जे फॉर जूल। धीरे धीरे आराम से करेंगे, बिल्कुल ऐसा घबराना नहीं है। धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा। 11th क्लास में जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इतना ज्यादा इसको हम सीरियसली करते नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा वेटेज कैरी नहीं करता है। लेकिन स्टिल 2 से 3 क्वेश्चन एनडीए में बन जाते हैं इसके, एक तो आता ही आता है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट हम निकालते हैं शक्ति का। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? शक्ति इंग्लिश में पावर। क्या होता है पावर का सूत्र? पता है तुम्हें? पावर क्या होता है? किया गया कार्य बटा समय, है ना। किया गया कार्य बटा समय होता है, किया गया कार्य बटा समय। तो यहां पर कार्य का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? भाई कार्य को मैं क्या लिख सकती हूं? बल इंटू विस्थापन, है ना। बल इंटू विस्थापन लिख सकती हूँ। यहाँ पर कार्य का जो विमीय सूत्र है मैंने पहले ही डिराइव कर लिया है। अब जिसको नहीं आता है उसको फिर पीछे जाना पड़ेगा, पहले उसको फिर कार्य से पहले उसको कार्य का विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा। कार्य के विमीय सूत्र के लिए उसको बल पता होना चाहिए, है ना। तो सारी चीजें फिर आपको करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर ये याद होता जाएगा। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है हमारा? m1 l2 t-2। ये कार्य का विमीय सूत्र है, पीछे वाली स्लाइड पे हमने निकाला था। और समय का क्या होता है? t1, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास में? m1 l2 t-3। ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है वॉट, W से लिखते हैं हम इसे। ठीक, ये हमारा इसका विमीय सूत्र बन गया है। इसी तरीके से संवेग का अगर हम विमीय सूत्र निकालना चाहें, संवेग का विमीय सूत्र अगर आप निकालना चाहें तो संवेग क्या पढ़ा है? मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल्स टू
मास इंटू वेलोसिटी, संवेग को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास का कितना हो जाएगा m1, और वेलोसिटी का क्या होता है, दूरी बटा विस्थापन, है ना। वेलोसिटी का क्या होता है, दूरी बटा विस्थापन। तो इसके लिए क्या लिख लूंगी मैं, m0 l1 t-1। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, m1 l1 t-1। तो ये आपका संवेग का विमीय सूत्र आ गया है। और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर केजी, केजी मीटर सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्योंकि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, केजी है, और वेग का क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो बस लिख देना है। अगर आपको बेसिक वाले पता है तो आप दूसरे भी व्युत्पन्न वाले भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आयतन का लिखते हैं, इसी तरीके से हम आयतन का विमीय सूत्र लिखते हैं। आयतन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारा, द्रव्यमान को हम m से नापेंगे, और आयतन कितना होता है हमारा l3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा m1 l-3, और समय तो इंक्लूडेड है ही नहीं, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में एसआई मात्रक, केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। आई होप धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है आपको। अच्छा, अब ऐसी भी कोई भौतिक राशि है जिसकी विमाएं नहीं होती है, तो ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं नहीं होती है। जैसे आप कभी भी किसी का रेशो निकालते हो, जैसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, अगर मैं अपवर्तनांक की बात करूं, अगर मैं अप अपवर्तनांक की अगर मैं बात करती हूँ, तो अपवर्तनांक जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं, है ना। रेशो निकालते हैं हम किसका, प्रकाश की चाल का एक माध्यम में, प्रकाश की चाल एक माध्यम का, एक माध्यम में जो भी प्रकाश की चाल है उसका हम रेशो निकालेंगे, प्रकाश की चाल इन दूसरे माध्यम। तो इस तरीके से जब हम रेशो निकालते हैं, मान लो v1 बटा v2, तो यहाँ पर जो मात्रक है, मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर फिर अपवर्तनांक का जो विमीय सूत्र है फिर वो नहीं रहेगा, इसका कोई भी डायमेंशन फिर नहीं होता है, इसका कोई भी, इसकी कोई भी विमाएं फिर नहीं रहती है। इसी तरीके से हमने दो पूरक राशियां पढ़ी थी, है ना। कौन सी पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ा था समतल कोण के बारे में, समतल कोण के बारे में, और एक हमने पढ़ा था ठोस कोण के बारे में, एक हमने पढ़ा था ठोस कोण के बारे में। समतल कोण का भी जो, समतल कोण की विमाएं भी नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये विमा रहित क्वांटिटी है। और ये जो ठोस कोण है इसका भी, भले इनका ऐसा ही मात्रक है, इनके भले ही ऐसा ही मात्रक है, इनके भले ही ऐसा ही मात्रक है, पर इनकी विमाएं नहीं होती है, पर इनकी विमाएं नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका हमने क्या पढ़ा था, इसका हमने पढ़ा था रेडियन, और इसका हमने पढ़ा था स्टीरेडियन। ये दो हम इसके पढ़ चुके हैं, तो इनकी कोई भी विमाएं नहीं है। तो ऐसे आप बहुत सारे निकाल सकते हो, बहुत सारे निकाल सकते हो आप। जैसे आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ना, एक हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका निकालेंगे हम। यहां पर जब हमने
गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था, तो गुरुत्वाकर्षण के बल को हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये जी था ये हमारा कांस्टेंट था, ये हमारी कांस्टेंट टर्म थी। तो इस जी का हम क्या निकालेंगे, इस जी की विमाएं निकालेंगे, इस जी का हम विमीय सूत्र निकालेंगे। यहाँ से इस जी को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ कि फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 ऐसे लिख सकती हूँ ना। यहां से ये सूत्र इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब जो बल है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र लिख लेंगे हम। बल क्या होता है, मास इंटू एसिलरेशन। मास के लिए हम लिख लेंगे m1 और एसिलरेशन के लिए हम क्या लिख लेते हैं, त्वरण के लिए हम क्या लिख लेते हैं L1 और T-2। ये हमें पता है। यहां पर r क्या है, दूरी है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, L3 हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे क्या है, द्रव्यमान है, तो एक द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान मतलब m2 हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए मैं इधर कर रही हूँ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, 2 पर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 2 मतलब दोनों ऐड हो जाते हैं ना, इस तरीके से हो जाएगी ये चीज कि ये m1 है और ऊपर जाएगा तो ये m-2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा ये। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1-2 मतलब m क्या आ जाएगा माइनस का 1, l कितना आ जाएगा, एक इधर और 3 इधर, तो 3 कैसे आया इधर, इधर 2 आएगा है ना, क्योंकि 2 है तो इधर 2 लिखेंगे हम, सॉरी इधर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे m-1 L3, क्योंकि एक इधर है और 2 इधर है तो जुड़ जाएगा, एक इधर है और 2 इधर है तो जुड़ जाएगा L3 और यहाँ पर T-2 है तो T-2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा हमारे पास में, m-1 L³ और T-2। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। इस तरीके से आप, अगर आपको सूत्र पता है और भौतिक राशियों की विमाएं आपको मालूम है, अगर आपको सूत्र पता है तो तरीके से आप यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके किसी का भी विमीय सूत्र निकाल सकते हो। आगे अब कुछ यूज आने वाले विमीय सूत्रों का मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ। यहां से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन कौन से पूछे जाते हैं। यहां से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यहाँ पर कोण की कोई विमा नहीं है ना, विकृति की भी कोई विमाएं नहीं है, क्योंकि जो भी रेशो, जितनी भी रेशो वाली क्वांटिटी आप पढ़ोगे उसमें आपके मात्रक से मात्रक निकल जाता है, कट जाता है, तो फिर वो विमा रहित क्वांटिटी आपकी यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर हमने विमाओं से रिलेटेड जो जितने भी विमाएं पूछी जाती हैं वो और विमाओं को निकालना किस तरीके से है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है एक, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर हमसे पूछा जाता है। अब जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है वो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि भाई XYZ कोई भौतिक राशि है, इसका विमीय सूत्र बताएं कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा और टिक करने के लिए आपको पता होना चाहिए, आप निकाल करके आराम से टिक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां बताएं, मतलब निम्न में से ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। मैंने आपको बताया कि जैसे अपवर्तनाक है, यह आपका विमा रहित क्वांटिटी है, या फिर रेडियन या फिर स्टीरेडियन, समतल कोण और ठोस कोण जो है इनके कोई भी, हाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में कि इनमें निम्न में से कौन सी विमा रहित भौतिक राशि है। तो हमें फिर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी राशियां जो है, भौतिक राशियां जो है वो विमा रहित है। ऐसा भी पूछ लेंगे कि ऐसी कौन सी भौतिक राशियां हैं, निम्न में से ऐसी कौन सी 2 भौतिक राशियां हैं जिनका विमीय सूत्र एक समान है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा है कि चाल और वेग दोनों का विमीय सूत्र एक जैसा है, सेम दोनों का विमीय सूत्र है। कार्य और मैंने क्या बताया था, किया गया कार्य बराबर व्यय की गई ऊर्जा। तो कार्य और ऊर्जा कुछ ऐसे
कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका विमीय सूत्र एक समान होता है। तो इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वाला सेशन हम अलग से करेंगे, वहां पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एसआई मात्रक और विमाएं दोनों को मिला करके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, दोनों को ही हमको प्रिपेयर रखना है। विमाओं वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको टफ लग रहा है तो बच्चों यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए आपको। जिस भी भौतिक राशि की विमाएं आपको निकालनी है उसका सूत्र पता होना चाहिए। और वो सूत्र अगर अभी आपको नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम आगे सेशन लेंगे, जैसे जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जब हम मोशन पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे, तो गति से रिलेटेड बहुत सारे सूत्र हम वहां पढ़ेंगे। जब गति से रिलेटेड सूत्र हमें पता लग जाएंगे तो उनका विमीय सूत्र भी हम बनाना सीखेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जब हम विद्युत पढ़ेंगे तो विद्युत से रिलेटेड काफी सारे सूत्र पढ़ेंगे। जब विद्युत के सूत्र हमें पता लग जाएंगे तो हम वहां पर विमीय सूत्र बनाना भी सीख लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ना है हमें बच्चों, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है इस टॉपिक में से, छोटे मोटे जो क्वेश्चंस है वही आते हैं। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।